हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल समर मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपका हाफ ईयरली का एग्जाम आ गया है, तो आप बहुत दिनों से देख रहे थे विद्यार्थी मॉड्यूल। जिन स्टूडेंट्स के पास में है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनके पास में नहीं है तो कोई बात नहीं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं पूरी मॉड्यूल आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ में जिनके पास ये मॉड्यूल नहीं है स्टूडेंट्स, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत काम की है। लेकिन जिनके पास ये मॉड्यूल है वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि बीच बीच में हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सम्स हैं आपके सवाल, उन पे डिस्कस कि कौन कौन से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको करना चाहिए पेपर के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद में एक सॉल्यूशन वाली भी वीडियो डालूंगा मैं, उसको भी आप देख लेना, जिसमें आपको पूरे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज जो होते हैं आपके, सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य सत्य, एक शब्द में जो वाक्य आते हैं आपकी, उन सब के पूरे आपको उत्तर मिल जाएंगे। और हालांकि सवालों के उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। और जो आगे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस पर कई सारे सवालों पे मैं एक वीडियोस बनाऊंगा आगे चल के, तो वो भी आप देख लेना। लेकिन अभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस क्वेश्चन वाली और आंसर वाली मॉडल को देख लें और आप अपनी बेहतर तैयारी करें। और हर बार पेपर क्या है, मॉडल में से पेपर आता है, तो आप तैयारी अच्छे तरीके से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 2025-26 की लेटेस्ट न्यू वाली है ये। लेटेस्ट वाली जो हम मॉड्यूल देखते हैं तो अलग से तैयारी करने का इच्छा होती है। विषय गणित, ये हमारा राष्ट्रगान। हर एक पेज को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा स्टूडेंट्स। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे थे बहुत टाइम से कि सर इस मॉडल को आप जल्दी से सेंड कर दीजिए और हमें समझा दीजिए अच्छे तरीके से कि हमें किस तरीके की तैयारी करना है। चलिए देखते आइए फिर। पेपर हमारा 75 मार्क्स का होगा। समय 3 घंटे होंगे। कक्षा 10वीं गणित, अंक योजना, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं अध्याय 1 है, 6 नंबर का आपका आएगा। बहुपद 5 नंबर का आएगा। स्टूडेंट्स, आपके शिक्षक ने अभी जो भी बताए हों, जो जो आपके चैप्टर्स आने वाले हैं, यूनिटें आपकी आने वाली हैं पेपर में हाफ ईयरली में, 2-3 यूनिटों को छोड़ के, तो आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा। बाकी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके पूरे फाइनल एग्जाम के हिसाब से। तो फाइनल एग्जाम जब आपका होगा तब तक आप इसमें से आराम से इस वीडियो को देखते रहें, तैयारी करते रहें, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं उनके बारे में सुनते रहें, है ना। तो ये आपके पास में हरदम अवेलेबल होगी आपके फाइनल एग्जाम तक। और इसके बाद में वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आपके जो भी भाई बहन हैं जो क्लास 10th में आने वाले हैं, है ना, उनको सजेस्ट करिएगा कि सर के चैनल पे तैयारी करने के लिए डली हुई है पूरी वीडियो अपनी। और उसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं, कई सारे सवाल। तो जिन जिन सवालों में मैं बोल दूंगा आपको कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस सवालों कर लीजिएगा, तो उन पे आप IM पे लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बहुपद, बहुपद 5 नंबर का आता है पेपर में फाइनल में। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 7 नंबर के। द्विघात समीकरण 5 नंबर का आता है। समांतर श्रेणियाँ, समांतर श्रेणी आपकी 5 नंबर की आएगी। त्रिभुज 5 नंबर। निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर का। और त्रिकोणमिति का परिचय 5 नंबर। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग 5 नंबर। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग ये 5 नंबर का। वृत्त आपका 5 नंबर। वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल 5 नंबर। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 6 नंबर। सांख्यिकी 5 नंबर का। एंड प्रायिकता 6 नंबर। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपके पूरे 14 अध्याय हैं, मतलब आपकी 14 यूनिटें हैं। तो स्टूडेंट आप एक बात याद रखना मेरी, 75 नंबर का पूरा पेपर आपका आएगा। और पेपर में क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, आपको पूरी पूरी यूनिटों की तैयारी करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है आपको? आपको पूरे चैप्टर्स या यूनिटों को पढ़ना पड़ता है अच्छे तरीके से, वो भी। अगर आप 3-4 यूनिटों की तैयारी करते हैं, बाकी यूनिटें छोड़ देते हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। आप जितने जितने मार्क्स की वो यूनिटें आती है ना, फिर उतने नंबर आएंगे आपके पास, है ना। आप ज़्यादा नंबर नहीं ले पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2024-25 की अंक योजना लिखी हुई है, तो मतलब ब्लूप्रिंट उस हिसाब से है। लेकिन ये लेटेस्ट वाली है, नई वाली एकदम। सीखने के प्रतिफल, चलो ये तो आप पढ़ लीजिएगा, है ना। अब हम चलते हैं। हाँ, अब इसमें वास्तविक संख्याएं पेज नंबर 1 से 10 तक दी हुई है। अध्याय 2 बहुपद 11 से 19। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 20 से 30 पेज नंबर। द्विघात समीकरण 31 से 43। समांतर श्रेणियाँ 44 से 55। निर्देशांक ज्यामिति 56 से 64। सांख्यिकी 65 से 73। प्रायिकता 74 से 87। त्रिकोणमिति का परिचय
88 से 100 इन पेज नंबर के बीच में ये दिए हुए हैं। तो जिनके पास में ये मॉड्यूल नहीं थी, जिन बच्चों को नहीं मिली थी, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, अब आपके पास में है। ठीक है, बेहतर तैयारी करिए और जब चाहे वीडियो खोलिए और आराम से सर की बातें इंपॉर्टेंट सुनिए और आपके अच्छे नंबर आए, खूब बढ़ें आगे आप और खूब पढ़ें। ठीक है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। व्रत 114 से 120 व्रतों संबंधित क्षेत्रफल, चलो ये नोट दिया हुआ है, कुछ पढ़ लीजिएगा इससे बाद में। अब आते हैं हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में आप ये सही विकल्प देख लीजिए। ठीक है, और सबसे पहली बात तो इनको आप हल करने की कोशिश करें स्टूडेंट्स। वास्तविक संख्याएं सही विकल्प, आप इन्हें हल करने की कोशिश करें और हल करने के बाद में जैसे ही अपनी दूसरी वीडियो आती है आंसर वाली जिसमें पूरे उत्तर होंगे, तो आप बता लीजिएगा आपके कितने सही गए। ठीक है, तो ये सही विकल्प देख लिया आपने। 12 और 15 का SCF होगा, 96 और 404 का SCF होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 32 था, उनका LCM बराबर 8 है तो SCF होगा। स्टूडेंट्स, सही विकल्प रिक्त स्थान जो तो आप पूरे पूरे कर लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी आप तैयारी कर सकते हैं, अपनी बुक में से करते हैं जो आपकी मेन बुक है। इसके अलावा जो परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन जो भी सीरीज आती हैं उनमें से कर सकते हैं, लेकिन मॉड्यूल के जो क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, और इसी के साथ में हम नीचे देखते हैं, और जो जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ना, मैं बता दूंगा आपको कि कौन कौन से आपको अच्छे तरीके से करना चाहिए। 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक, संख्याओं 5, 15, 20 के लिए LCM और SCF का अनुपात होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है ना। 12, 15 और 21 का LCM होगा। पता है ये वीडियो इस तरीके से बन रही है, पूरे आपके फाइनल तक पेपर के लिए आपके काम आएगी, और बाद में भी जब आप मेरे चैनल पर देखेंगे तो उसके बाद प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सकते हैं आप, है ना। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 तथा SCF 3 है तो उनका LCM होगा। 17, 13 और 28 का SCF होगा। 11 और 13 का SCF होगा। 8 और 9 का 25 का LCM होगा। 5 - √2 कौन सी संख्या है। 15 और 20 का LCM होगा। संख्याओं 15 और 30 के LCM और SCF का अंतर होगा। 14 आपके पूरे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, सही विकल्प। अब आपके स्टार्ट हो जाते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में ये देखिए, संख्याओं 8, 9 और 25 के SCF का मान होगा। MP बोर्ड 2021-24 में क्वेश्चन रिक्त स्थान आया था। √2 एक संख्या है, परमेय या अप्रमेय। 135 और 225 का SCF है। 3√2 एक खाली स्थान संख्या है। अब हम देखते हैं सत्य सत्य लिखिए। ये इनको पढ़ लीजिएगा आप, आपकी स्क्रीन पे सामने दिए हुए हैं पूरे, है ना। इनको लगाने की कोशिश करें, प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करें। चलिए अब देखते हैं सही जोड़ी मिलाइए। अब सही जोड़ी देख लीजिएगा, ये पूरी दी हुई है आपकी, खंड अ और खंड ब। अब आपको मिलाना है खंड अ का खंड ब से किससे मिलेगा। ठीक है, अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर देखिए। ये आपके 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सवालों के कॉन्सेप्ट को समझना स्टूडेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सवाल को समझने के बाद में हमको 10 सवाल खुद आ जाते हैं। ठीक है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर देख लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2 नंबर में आता है ऐसा। संख्याओं 135 और 225 का SCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। देखो ये कितना आता है क्वेश्चन, ये 2021, 23 और 24 में आ चुका है। पहले क्या है, बहुत सारी प्रश्नावलियाँ हुआ करती थी, कोरोना के बाद में क्या है, बहुत सारा सिलेबस आपका कम हो गया है ना। तो अब थोड़े मैथ में कई सारी प्रश्नावलियाँ कट गई हैं ना। आपके जो पहले स्टूडेंटों ने पेपर दिए हैं उन्होंने आपसे ज़्यादा पढ़ा है। चलो कोई बात नहीं है, आपको भी अच्छा पढ़ना है। संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्या, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड अगर आपने एक बार सीख लिया तो बाकी सवाल ही आपको आ जाते हैं। संख्या 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्याओं 5 और 15 का LCM ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SCF 306, 657 = 9 दिया हुआ है, तो LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, इसको तो कर ही लीजिएगा सवाल को। संख्याओं 4 पे पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए 4 पे पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। देख लीजिएगा इसको, है ना। ये आपके उदाहरण में मिल जाएगा जो आपकी मेन बुक है उसमें। एक ये सवाल स्टूडेंट को 2025 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6, 5, 4, 3, 2, 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं।
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब चलिए देखते हैं आगे। संख्याओं 26 और 91 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर इतना इतना हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कर लीजिएगा इसे। इसके बाद में स्टूडेंट्स एक सवाल ही बन के आया है, जैसे मैंने बताया था आपको पहले, एक सवाल जो इंपॉर्टेंट बताया था ना अभी जो ऊपर एलसीएम वाला, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए स्टूडेंट्स, इन सबको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, पूरे ध्यान से इनको आपको सॉल्व करना है। ये आपके 15 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड क्लासेस में आपके आ चुके हैं, ठीक है। और जो आंसर वाली बुक है उसमें अगर आपको पूरे आंसर नहीं मिले तो भी आप इनको सॉल्व करके देखिएगा। आपके शिक्षक ने अच्छे तरीके से करवाए होंगे ये सवाल, और मैं भी आगे वीडियो बनाऊंगा उनमें भी इन सब के सॉल्यूशन देने वाला हूँ आपको, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास में, तो कोई बात नहीं है। मैं इतना तो आपको दे सकता हूँ कि ये सवाल कौन कौन से हैं, है ना। कई स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से तैयारियाँ करते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं शुरू से, उनको ये सवाल आते भी होंगे, तो आप प्रैक्टिस करिए, है ना। पूरे 16 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसी के साथ में हमने पूरी 1 मिनट पर चर्चा कर ली है, डिस्कस हो गया है पूरा। तो इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक ये जो जिस पे सन लगे हुए हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही है, उन्हें छोड़ना नहीं है आपको, अच्छे तरीके से करना है उन्हें। और इसके साथ में बाकी सब एचसीएफ और एलसीएम निकालने के इजी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, है ना, तो उनमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर एक आ जाएगा तो बाकी आप कर लेंगे, है ना। चलिए अब हम चर्चा करते हैं इसके नेक्स्ट यूनिट पे, अध्याय 2। तो अध्याय 2 बहुपद है। बहुपद बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और ये तो सबको याद हो ही जाते हैं कि द्विघात बहुपद है और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है ना। इनको अच्छी तरीके से देख लीजिए सवालों को, आप इनको सॉल्व करिए। आपको कई बच्चों को तो स्क्रीन पे देख के ही कई सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे, है ना, लेकिन मैं इसमें उत्तरों की चर्चा नहीं करना चाहता, नहीं तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगी बहुत सारी। चलिए देखते हैं तीसरा, रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक होगा। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। बहुपद x प्लस 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के लिए घात होगी। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। इस मेरी वीडियो को अगर कोई भी स्टूडेंट देख रहा है, भले वो इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, स्टूडेंट देखो मैथ तो आपके लिए एक जैसी रहती है, और इंग्लिश मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं आगे, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप फिर भी नॉलेज ले सकते हैं वीडियो को देख के, है ना, तो आपको लेना चाहिए। बाकी जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो उसको देख ही रहे हैं, है ना। अब देखते हैं इसमें आगे, एक ही ऑब्जेक्ट देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 की घात होगी। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 का शून्य का गुणनफल होगा। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग होगा, है ना। जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आवाज़ वॉइस स्लो लगती हो तो वो अपने कान में थोड़ा सा ईयरफोन या ब्लूटूथ लगा के सुना करें, है ना, अच्छी क्वालिटी वाला, है ना। तो उससे क्या है, आपको आवाज़ बिल्कुल सही आएगी, और जो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देते जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 10 आपके सामने रिक्त स्थान हैं, उनको ध्यान से देखिए और हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा। अब जैसे कि ना ये पूरे क्वेश्चंस हैं, और मैं जब आंसर वाली भेजूंगा आपके पास में, तो आप एक काम करना, घर में अगर आपके 2 मोबाइल हो, तो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी वगैरह जिसमें भी आप देखते हो, तो एक मोबाइल में आप क्वेश्चन की चला लेना पूरी वीडियो, और एक में चलाना आप आंसर वाली, तो आप आमने सामने पूरा क्वेश्चन टू आंसर भी देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि तैयारी जल्दी जल्दी करना है हमको, कल 6 तारीख को पेपर ही है आपका, हाफ ईयरली वाले बच्चों का। सत्य सत्य लिखिए। सत्य सत्य जो हैं पूरे के पूरे 8 आपके दिए हुए हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए। सही जोड़ी मिलाइए, खंड अ और खंड ब की सही जोड़ी मिला लीजिएगा आप लोग, है ना। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। ये 5 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिए हुए हैं, है ना, इन्हें भी देख लेना आप।
4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आ चुका है, तो इसकी तैयारी आपको करना है, शून्य निकालना है इसकी। बहुपद y² माइनस 5 के शून्य ज्ञात कीजिए। यदि बहुपद के शून्यकों का योग 0 एवं गुणनफल √5 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। यदि बहुपद के शून्यकों का योग 0 एवं गुणनफल √5 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4, -1 है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल √3 एवं -√3 है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इस पर सन भी लगा हुआ है। बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब आपको बहुत सारे सवाल दिए हुए प्रैक्टिस में। अगर किसी बच्चे ने पूरी की पूरी मॉड्यूल कर ली और अच्छे से इसको समझ लिया तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है इंपॉर्टेंट 2019 और 21 में आ गया था, ये वाला। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत 2020 में आया है। द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके बाद स्टूडेंट द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके बाद स्टूडेंट द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। 2019 और 21 में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसके बाद में और प्रैक्टिस के स्टूडेंट दिए हुए क्वेश्चन, बाकी ये क्वेश्चन 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आया था अभी। द्विघात बहुपद x² - 3x - 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, है ना, इसे कर लीजिएगा। अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसे देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरे ऑब्जेक्टिव आपके सामने हैं, इन्हें पढ़ लीजिए आपकी स्क्रीन पे। और अब ये देख लीजिए 5 नंबर और 6 नंबर। 5 नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है 2024 में आ चुका है, ठीक है। बाकी तो पूरे इंपॉर्टेंट हैं और ये तो एक बार प्रैक्टिस करने पर हो ही जाते हैं, ठीक है। पेपर हो जाने के बाद में भी जब आपकी पूरे एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद में जितनी मॉडल में डाल दी है मैंने वीडियो बना के, उनको अच्छे तरीके से आप करिएगा बिल्कुल। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये 5 आपके दिए हुए हैं, तो ये 5 क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। सत्य सत्य दिए हुए हैं आपके 4, इन्हें भी कर लीजिएगा आप। सही जोड़ी मिलाइए, 5 आपके ये दिए हुए हैं सही जोड़ी के, ठीक है। तो खंड अ से खंड ब में जल्दी आपको मिलाना है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, ये आपके 3 दिए हुए हैं, इनके आप दे सकते हैं उत्तर। प्रश्न नंबर 6 है, कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इस स्थिति के लिए रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, एक अर्ध परिमाप 36 मीटर है। इस स्थिति को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में प्रदर्शित कीजिए। नंबर 8 है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। नंबर 9 नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इसे देख लीजिए स्टूडेंट्स, पढ़ लीजिएगा इसे ना, ग्राफिक विधि से हल कीजिए। ग्राफिक विधि के सवाल थोड़े कम आते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि ग्राफ की व्यवस्था होती नहीं है, वो लोग देते हैं नहीं है, लेकिन फिर भी हमको फाइनल एग्जाम के साथ तैयारी करके जाना है, ठीक है। ग्राफ अगर आ गया तो करना तो है ही। फिर ये सवाल शायद रिपीट हो गया है ना। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। हालांकि ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, रूट वाला इतना आता नहीं है, लेकिन कई लोगों को करना आता है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। प्रतिस्थापन विधि से हल करें। मुझे पता है कई बच्चों को है ना विलोपन विधि बहुत अच्छी लगती होगी, वो बहुत आसान होती है वो विधि। जैसे विलोपन विधि का सवाल आ ही गया, देखो 3x + y = 10, 2x - 2y = 2,
तो ये सवाल बहुत आसान होता है, ठीक है। विलोपन विधि बहुत ही फेवरेट होती है सबकी। थोड़ा ये प्रतिस्थापन से थोड़ी सी इजी पड़ती है ना। अब जिनको प्रतिस्थापन आती है तो वो बोलेंगे कि प्रतिस्थापन भी इजी होती है, ठीक है, इजी होती है, सही बात है वो भी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए, समीकरण युग्म में एक्स प्लस वाई इक्वल 14 कॉमा एक्स माइनस वाई इक्वल 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। 2021, 23 और 24 में सवाल आ चुका है। फिर 14 नंबर पर 2x प्लस 3y इक्वल 11 और 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, करिएगा इसे। 15 नंबर पे है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या कर दुगुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बाद में स्टूडेंट ये कुछ सवाल दिए हुए हैं, इनको कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2023 में आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 जो दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में अभी भी आया है, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 5 है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म में 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0 है, संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। विलोपन विधि से हल कीजिए। x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल माइनस 1, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल 3। विलोपन विधि से हल कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। विलोपन विधि के सवाल तो छोड़ा मत करें बिल्कुल भी, ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो जाए, ज़्यादा वैल्यू डिफिकल्ट आ जाए तो छोड़ दिया करें, मतलब करें, मतलब उन्हें ज़्यादा सीरियस न लें, हल करें, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, है ना। समीकरण युग्म बहुत प्रतिस्थापन विधि का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख लीजिएगा। समीकरण युग्म x माइनस 2y इक्वल 0, 3x प्लस 4y इक्वल 20 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, इसे भी कर लीजिएगा। रैखिक समीकरण युग्म विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है, इसे भी ध्यान से अच्छे तरीके से करें। रैखिक समीकरण युग्म विलोपन विधि से हल करना है। देखो, इस सवाल को करने में घबराएं नहीं। 9x इक्वल में 2y प्लस 7 दिया हुआ है ना, बस 2y को इस साइड ले आया करें माइनस में, 9x माइनस 2y इक्वल में 7 हो जाएगा, तो इसका आपका आंसर बन जाएगा। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट बहुत। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इन सवालों को। 2021-24 में ये सवाल आया प्रतिस्थापन विधि वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है, इसे भी कर लीजिएगा आप लोग। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 और 16, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण 60 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। एक नंबर 16 वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल क्वेश्चन भी है ये। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदे। इसको कर लीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। आगे चल के मैं बहुत वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सब कुछ पूरे सवाल समझाना है एक ही बार में, एक यूनिट करके। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, 18 वाला। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य। क्वेश्चन नंबर 19 भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 इतना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 भी एक बार हल कर लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखते हैं अध्याय 4। चलिए तो स्टूडेंट अब देखते हैं अध्याय 4, द्वितीय समीकरण, द्विघात समीकरण। अभ्यास प्रश्नावली देख लेते हैं। आपके सामने सही विकल्प दिए हुए हैं, तो सही विकल्प आप देखते जाइए। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विभक्त कर होगा। नंबर 6 है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल 0 के मूल होंगे। निम्न में कौन सा एक वर्ग समीकरण नहीं है? के किस मान के लिए वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस 2k एक्स प्लस के बराबर 0 के दोनों मूल बराबर होंगे? द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0 के मूल होंगे। समीकरण x माइनस 1 बराबर 0 के हल हैं। स्टूडेंट्स आप इनको सॉल्व करते जाइएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन को मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, है ना।
और इसकी जो आंसर वाली एक और वीडियो आएगी उसको भी आप देख लीजिएगा। तो आप एक काम करना, एक मोबाइल में आप देखना अपने क्वेश्चन और एक में देखना आप आंसर, है ना? और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएँ तो पहले क्वेश्चन नोट कर लेना, फिर उसके बाद आंसर देख लेना, ठीक है? चलिए अब हम देखते हैं इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान कितने दिए हुए हैं हमारे इसमें? पूरे 12 रिक्त स्थान दिए हुए हैं। जैसे कि दूसरा वाला इम्पोर्टेंट है, आता है बहुत, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल होते हैं। इसके बाद में पांचवा भी इम्पोर्टेंट है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0 के विभक्तिकर का सूत्र है डी बराबर। इसके बाद में 6 वाला भी है, द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने दिया था। आप तो पूरे याद कर लेना, बाकी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं मैं उनको पढ़ता जा रहा हूँ बीच में। और द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हेतु सूत्र है एक्स बराबर में द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। सही जोड़ी देखना स्टूडेंट्स। सही जोड़ी में पहला वाला पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता है यदि किसी द्विघात समीकरण का विभक्तिकर d इज ग्रेटर देन 0 है तो इसका उत्तर क्या हुआ। और दूसरा भी इंपॉर्टेंट है इसमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो, क्योंकि इसके आंसर आप लगा लीजिएगा, नहीं तो आंसर वाली वीडियो भी आप देखना, उसके बाद में आप मैच कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर। समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 में मान बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है। फिर है इसमें ये दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है तो पूरे पूरे इंपॉर्टेंट। पांचवा भी है, छठवा भी है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विभक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र है। नंबर देख लेते हैं, आगे तो आपको सवाल आते होंगे ये वाले, आगे बहुत सारी वीडियोस आएंगी इस चैनल पे जिसमें आपको मैथ करवाई जाएगी, पूरी यूनिटें आपकी सॉल्व करवाई जाएंगी। थोड़ा अभी वक्त की कमी है स्टूडेंट, लेकिन आप अभी तो ये पूरी वीडियो देख लीजिए और इसके आंसर वाली वीडियो भी देख लेना। वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल 0 के मूलों का गुणनफल होगा। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूलों का योग कितना होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर आप नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी करें, और चैनल से आप जुड़े रहें स्टूडेंट्स, समर मैथ्स वर्ल्ड। क्योंकि आगे जब क्लास 11th 12th में भी आप आएंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस इस पर मिलेंगी, और अगर आप मैथ साइंस के स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस पर कई सारे मैथ के वीडियोस आएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सत्य सत्य लिखिए। हाँ, इसी के साथ में समर इंग्लिश वर्ल्ड और समर एजुकेशन वर्ल्ड भी आप कर लीजिएगा सब्सक्राइब। उस पर भी आपके लिए इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी के कई सारे कंटेंट डले हुए हैं। सत्य सत्य देखिए, ये तीसरा वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0 के समान मूल होंगे। इसके बाद में सातवां देख लीजिएगा, जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तो विभक्तिकर d बराबर 0 होता है। इसके बाद में 10वां है, 11वां, जब d इज ग्रेटर देन 0 तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। इस सवाल को करके देख लीजिएगा स्टूडेंट। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। स्टूडेंट ये देख लीजिएगा, जांच कीजिए कि समीकरण एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 2 पे घात 3 द्विघात समीकरण है या नहीं। फिर है, जांच कीजिए कि समीकरण 2x माइनस 1 एक्स माइनस 3 इक्वल एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 द्विघात समीकरण है या नहीं। इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आ गया जो कि 2023 और 24 में भी आया हुआ है।
जांच कीजिए कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल माइनस टू ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स द्विघात है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए स्टूडेंट। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0 मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट सवाल है। गुणनखंड विधि से 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। एमपी बोर्ड 2025 में सवाल आया हुआ है और इस टाइप के और सवाल कर लीजिएगा आप लोग। फिर है ये नंबर 13 पर 2021 में ये सवाल आया है। गुणनखंड विधि से समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 10 के मूल ज्ञात कीजिए। फिर है 14 पे गुणनखंड विधि से समीकरण 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 को हल कीजिए। एमपी बोर्ड 2024 में ये सवाल आया है। इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत बेटा, ये कर लीजिएगा आप लोग। 2021 और 23 में ये सवाल आया है इंपॉर्टेंट। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का अभिव्यक्ति कर ज्ञात कीजिए। फिर आपका है प्रश्न नंबर 16, वर्ग समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल सूत्र विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं स्टूडेंट हम समीकरण x माइनस 1/x बराबर 2 x नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। एमपी बोर्ड 2020 में सवाल आया। ये अच्छा सवाल है, कर लीजिएगा स्टूडेंट, इससे डरिएगा मत, बिल्कुल भी आसान है ना। आगे अपने जब वीडियो आएंगे तो उसमें काफ़ी सारी मैथ में करवा दूंगा आपको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का मान ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके समीकरण के दो मूल बराबर हो। प्रश्न नंबर 19 है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 तथा गुणनफल 72 हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। और ये एमपी बोर्ड 2025 में ये सवाल आया है स्टूडेंट। अब आपके लिए कई सारे सवाल दिए हुए हैं, इसमें गृह कार्य लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको करना है। और कई सारे स्टूडेंट जो बहुत मेहनत करते हैं, जिनको अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है, तो अच्छी बात है उनके लिए, वो खूब बढ़ें और खूब आगे बढ़ें, है ना। और उनको जो मैथ का पेपर आपका आने वाला है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक है। एंड इसी के साथ में ये वाले क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग। जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उनको मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। पहला क्वेश्चन जो है ये भी आता है पेपर में। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिर इसके बाद में क्वेश्चन जो है, हाँ ये पांचवा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसका ये वाला भी, ये शायद, हाँ, और एक छठे नंबर पे भी है, सूत्र विधि से ज्ञात करना है उसको। तो जो पहले दिया हुआ है, दो विधियाँ होती हैं, एक गुणनखंड विधि और एक सूत्र विधि। अगर हम किस सवाल को गुणनखंड विधि से कर सकते हैं तो अच्छी बात है। वैसे तो हमको हर सवाल दोनों मेथड से आना चाहिए, और अगर एग्जामिनर ने इसमें बोल दिया कि सूत्र विधि से करना है तो फिर हमको सूत्र विधि से करना पड़ता है। फिर है इसमें स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, आठवां वाला। दो ऐसे क्रमागत समपूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 244 हो। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 9th वाला और क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब आ गए हम लोग अध्याय 5 पे, समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणी में देख लीजिए इनको, बहुत ही अच्छा अध्याय है स्टूडेंट ये। सही विकल्प देख रहे हैं हम लोग, है ना। पहले तो इस वीडियो में आप लोग है ना खुद कितने क्वेश्चन कर पाते हैं अपने आप, तो उनको सॉल्व करके अपने आंसर्स एक बुक में लिखते जाइए, और जैसी जो वीडियो आएगी आपकी आंसर वाली उसमें मिला लीजिएगा आप लोग, है ना। वो भी आने वाली है, पेपर से पहले पहले आपको मैं दे दूंगा जल्दी आज ही। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 में आ चुका है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियाँ 10 7 4 का 30वां पद है। फिर है एपी -3 -1/2 2 डैश डैश का 11वां पद है। इन क्वेश्चन को भी देख लीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6, समांतर श्रेणी 6 4 2 डैश का सार्वंतर है। समांतर श्रेणी 2 5 8 का 5वां पद है ना। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 के प्रथम 5 पदों का योगफल है गुणज। 3 के गुणज प्रथम 5 पदों का योगफल है ना। फिर है आपका समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ये भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट था। चलिए अब देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान देख लेना स्टूडेंट्स आपके ये।
अब जैसे इसमें तीसरा वाला जो है और चौथा वाला इंपॉर्टेंट है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा डी सार्व अंतर हो तो उसका 10वां पद होगा। नंबर 4 है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तब बी को ए और सी खाली स्थान कहते हैं। फिर है, समांतर श्रेणी की कोई दो लगातार पदों का अंतर खाली स्थान कहलाता है। फिर है इसमें श्रेणी 2,5,8,11 डैश का 8वां पद खाली स्थान है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी कर लीजिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसका इंपॉर्टेंट है। अब सही जोड़ी देखते हैं। सही जोड़ी में आपको स्तंभ ए से स्तंभ बी को मिलाना है ना। तो व्यापक समांतर श्रेणी ए पी, ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, है ना। ये पूरे स्तंभ ए से स्तंभ बी को आप मिला लीजिएगा, 5 के 5, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर बताइए। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल घबराए नहीं आप लोग। आपको जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो करते जाइए, और बाकी जो आपको नहीं आएंगे तो वो जो अपनी आंसर वाली एक वीडियो आने वाली है उसमें आप लोग मिला लीजिएगा। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। पहला और दूसरा, 2, 7, 12 खालिस्तान के 10वें पद का मान लिखिए। 2, 4, 6, 8 ब्लैंक 40 में पदों की संख्या बताइए। ठीक है, ये खालिस्तान नहीं है, ये डॉट 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 दिए हुए हैं, ये मतलब ये श्रेणियाँ आगे बढ़ रही हैं। फिर है इसमें 5वां, -2,4,10 का सार्वंतर क्या होगा। 7वां है इसमें 5, 10, 15 खालिस्तान मतलब 10 के 8वें पदों का योग क्या होगा। स्टूडेंट अब देख लीजिए, सत्य देख लीजिए आप। सत्य में ये इंपॉर्टेंट है दूसरा, यदि ए कॉमा बी कॉमा सी ए पी में है तब बी बराबर ए प्लस सी अपॉन 2 है। फिर देख लीजिए चौथा वाला, 1,2,4,8 समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। फिर है स्टूडेंट आपका ये, यदि बाकी में अब 10वां और देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। समांतर श्रेणी के पदों का योगफल एस एन इक्वल में एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डैश का प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी 10,7,4 डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। नंबर 8 है, यदि ए एन इक्वल 3 + 4n हो तो प्रथम दो पद ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। और क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है, यदि दी गई ए पी 10,16,22 के अगले दो पद लिखिए। 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। फिर 11वां है इसमें, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डैश का कौन सा पद -81 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में आ चुका है स्टूडेंट। फिर है इसमें श्रेणी 3,8, 13, 18 कौन सा पद 78 होगा। फिर है 13वां नंबर पर, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। 14 नंबर पर है, 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट था। दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए, 34 + 32 + 30 + डैश 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, 2023 और 25 में आ चुका है। समांतर श्रेणी 2,7,12 डैश के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। नंबर 18 पे 2020 में क्वेश्चन आ चुका है इंपॉर्टेंट, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। अगर कुछ क्वेश्चन अगर आपकी बुक में नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, आपके आंसर में आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप फिर भी इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी लेटेस्ट वाली 2025 और 26 की हम लोग देख रहे हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, मॉड्यूल विद्यार्थियों वाली। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। इंपॉर्टेंट। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। ग्रह कार्य में कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर -2 और सार्वंतर d बराबर 2 हो तो अगले 4 पद लिखिए। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए।
इसके बाद स्टूडेंट 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद स्टूडेंट 10वां 11वां ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 14वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 15वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत। अब हम देखते हैं अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक्स अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला होता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए स्टूडेंट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस चतुर्थांश में स्थित होगा, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। फिर इसमें बिंदुओं 0,7 और -7,0 के बीच की दूरी है। 11वें पे है बिंदु P 2,3 की एक्स अक्ष से दूरी है। अब देखो 2025 में एक इंपॉर्टेंट आ गया है, ये वाला बिंदु 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी है। नंबर 2 है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है 2022 में आया है, नीचे वाला 5वां वाला बिंदु 4,0 डैश डैश अक्ष पर स्थित होगा, है ना। और बाकी सब आप कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जोड़ी बनाइए, स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाना है ना। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक वेरी इंपॉर्टेंट है, वाई अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर है इसमें मूल बिंदु के निर्देशांक, ये भी इंपॉर्टेंट आता है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, ये भी आता है। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, ये भी आता है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देख लीजिए स्टूडेंट। बिंदु ए 3,4 की मूल बिंदु से क्या दूरी होगी, है ना। इनको निकाल लीजिएगा फॉर्मूला लगा के आप लोग। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे चौथा वाला भी देख लीजिएगा। बिंदुओं ए -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। बिंदुओं ए 1,2 और बिंदुओं और बी 3,4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होंगे। नंबर 6 है बिंदुओं 0,4 और 3,0 के बीच की दूरी क्या होगी। नंबर 7 पे है मूल बिंदु 0,0 से बिंदु x1, y1 की दूरी लिखिए। 2025 में आ चुका है। सतत लिखिए, y अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 10,0 होंगे। अब इन सबको आप कर लीजिएगा। और ये देखो 5वें नंबर पे 2021 में आ चुका है ये। मूल बिंदु से बिंदु x, y की रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से दूरी है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 है, इंपॉर्टेंट है बहुत। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। बिंदुओं 0,0 और 36,5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 7 बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी। 2024 में सवाल आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि उसके व्यास के सिरे के निर्देशांक -3,4 एवं -5,6 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2024 में आ चुका है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। नंबर 10 पे प्रश्न में एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स, वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। ज़्यादातर स्टूडेंट इस मॉडल में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपकी जो मेन बुक है मैथ की उससे पूरे मिलते जुलते हैं। उसके क्वेश्चन इसमें भी हैं, इसके उसमें भी हैं। 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं होते होंगे। वाई अक्ष के किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु ए 6,5 तथा बी -4,3 से समदूरस्थ हो। नंबर 12 पे है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2,5 और -5,-2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 में अनुपात में विभाजित करता है। फिर है नंबर 13 पे वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1,-5 और बी -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x से विभाजित होता है। फिर है स्टूडेंट इसमें एक वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक को तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। फिर है स्टूडेंट्स आपके लिए इसमें कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं a, b और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
इसके बाद में और देखिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला भी। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि उस पर 2020 2024 लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लेना इसको भी, है ना। और पी का मान भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब देखते हैं हम अध्याय 13 सांख्यिकी। ऐसा परीक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है कहलाता है, ठीक है। और निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला बहुत आता है स्टूडेंट, माध्य माध्यिका एवं बहुलक के बीच संबंध वाला, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सही विकल्प है। रिक्त स्थान की पूर्ति देख लीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति में ये जो फोर्थ वाला है, मैंने कहा था आपको इंपॉर्टेंट है, इसका खाली स्थान बन के आ गया। और तीसरा भी देखना, केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच का मान देता है। अब हम देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर में कितने इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 जो है, माध्यक का सूत्र लिखिए, इंपॉर्टेंट है। पहला और दूसरा भी बहुत सरल है, आसान है बहुत इसमें सवाल, इसका आंसर निकालना। फोर्थ वाला भी इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ वाला भी है, और नंबर 6 वाला भी 2021 में आ चुका है। संचयी बारंबारता को परिभाषित कीजिए। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लिखिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में किसी स्कूल की कक्षा एक्स के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के पेपर में 100 अंक प्राप्त किए गए। माध्य निकालना है स्टूडेंट, और माध्य निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। अब देखते हैं और आगे। अब देखते हैं स्टूडेंट्स और क्वेश्चन। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। इसमें स्टूडेंट्स माध्य निकालना है। तो माध्य किस तरीके से निकालेंगे, ये आपको विधियां आती होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें एक टेबल बनी हुई है, और इसमें स्टूडेंट आपको बहुलक निकालना है। और 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसी अच्छे से प्रैक्टिस करें। प्रश्न नंबर 7 देखिए स्टूडेंट, 2021 और 24 में आ चुका है, और इसमें बहुलक निकालना है स्टूडेंट। आपको माध्य निकालना, बहुलक निकालना और माध्यिका निकालना आता होगा, माध्यक भी बोलते हैं उसको, है ना। तो कई सारे स्टूडेंट्स ये निकाल देते होंगे, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करिए जरूर। नीचे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 8 पर, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा लॉन्ग सवाल होता है स्टूडेंट, इसके आने की संभावना थोड़ी कम होती है, लेकिन आ जाए तो आपको करना आना चाहिए, इजी है, वैसे आसान है। अब ये क्वेश्चन और दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए हम लोगों को। पहले वाले में हमको माध्य निकालना है, दूसरे वाले में हमको क्या निकालना है, एफ की वैल्यू निकालनी है। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी हमको माध्य निकालना है। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको माध्य निकालना है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इंपॉर्टेंट है बहुत, 2023 में आ चुका है ये। साक्षरता दर दी हुई है इसमें, और नगरों की संख्या दी हुई है, और आपको इसमें माध्य निकालना है। ये यूनिट काफ़ी अच्छी होती है, इंटरेस्टिंग। इसमें काफ़ी सारे गुणा भाग और प्लस माइनस करने पड़ते हैं, है ना। तो काफ़ी स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लीजिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए स्टूडेंट, बहुलक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बहुलक निकालना है, टेबल बना के आप बहुलक निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको माध्यक निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट आपको माध्यक निकालना है। इसलिए स्टूडेंट अगर आपके पेपर हो जाए ना, पेपर के बाद, पेपर तक में आपके ये चैप्टर आ रहे हैं तो खूब तैयारी करिए, और पेपर के बाद में भी इस वीडियो को आपको देखते रहिएगा। इस वीडियो में आपके सवाल कहीं नहीं जाएंगे, इसी में रहेंगे, और बहुत आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, है ना। बाद में भी जब भी करना हो आपको वीडियो खोलें और सवाल को करना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। 2020 में ये सवाल आ चुका है आपका। प्रश्न नंबर 12 आपका है, वो भी 2020 में आपका आ चुका है, बहुलक ज्ञात करने के लिए। अब हम बात करते हैं अध्याय 14 प्रायिकता पर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है स्टूडेंट ये।
अब इसमें कौन कौन से सही विकल्प आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। पहला ही है, वह घटना जिसका घटना निश्चित होता है उसकी प्रायिकता क्या होगी, और वह घटना जिसका घटित होना असंभव है उसकी प्रायिकता क्या होगी। ये है आपका तीसरा भी अच्छा है, इसे पढ़ लीजिएगा आप, छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन मैं जिसके लिए आपको बोल रहा हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है, तो वो तो पक्के से दिमाग में रखना ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बार पासे को एक बार टॉस किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और 6 वाला भी इंपॉर्टेंट है, 5th भी इंपॉर्टेंट है, 7th भी है, पूरे के पूरे ही हैं, आप तो देख लीजिए। अब हम और देखते हैं इंपॉर्टेंट। हाँ, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, ऐसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में 12th वाला भी इंपॉर्टेंट है, 13 भी पढ़ लेना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, सम संख्या विषम संख्या जब पासे को फेंका जाता है। 14 और 15 को भी अच्छी तरह से रीड कर लेना। 16 ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता होगी। फिर है 17वां आपका, अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इन सभी ऑब्जेक्ट को पढ़ लीजिएगा। और हम देखने वाले हैं स्टूडेंट रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में स्टूडेंट्स जो दूसरा वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2023 में आ चुका है, और फर्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। नंबर 3 ये भी इंपॉर्टेंट है, 2019-21 में आया था। और उसके बाद में 4th 5th 6th सबकी सभी इंपॉर्टेंट हैं, और छः छः तो हैं ही, कोई बड़ी बात तो है नहीं, आपको याद करना है ना। सही जोड़ी में भी स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। स्टूडेंट्स स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है, आप लोग देख लीजिएगा। एक शब्द या वाक्य में उत्तर, एक शब्द या वाक्य में उत्तर, है ना। अगर किसी स्टूडेंट के पास में परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध वगैरह कोई भी सीरीज वगैरह हो, केशव हो, तो उसमें भी इसके आंसर आपको मिल जाएंगे, और बाकी अपनी आंसर वाली वीडियो भी आएगी तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे। बस आप लोग बस पढ़ते रहें, अपने पेपर के लिए खूब मेहनत करें बस। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देख लिया आप लोगों ने, 5 दिए हुए हैं, सत्य सत्य दिए हुए हैं 5 आपके, ये है ना। बस सब उसी से ऑब्जेक्टिव सही विकल्प बनते हैं, उस वही सही विकल्प ही आगे इसमें सत्य सत्य बन जाते हैं, वही आपके खालिस्तान बन जाते हैं, ऐसा ही होता रहता है चैप्टर में। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं, यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतनी इतनी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट्ट ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसे भी देख लेना स्टूडेंट, करके देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 11 2019 में ये आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता इक्का होगा या इक्का नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी इंपॉर्टेंट है, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है, तभी सभी गेंदों की एक साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर इसमें झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी या नीली होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2023-25 में आ चुका है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसके क्या प्रायिकता है कि यह गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। इसके बाद स्टूडेंट एक 14 नंबर पे, सविता और हमिता 2 मित्र हैं, इसकी प्रायिकता क्या है कि दोनों जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, है ना। इस क्वेश्चन को भी देखना स्टूडेंट, 2025 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह हो, ताश के पत्ते तो आपने देखे भी होंगे और कई बार खेले भी होंगे, और हाँ सही बात है, बिना पैसों के खेलना चाहिए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये गेम होता है, ये वैसे नहीं खेलना चाहिए, पैसों से कभी नहीं खेलना चाहिए, वरना ये जुआ कहलाता है। एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक पेटी में 90 डिस्क हैं,
जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित हैं। यदि पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके बाद एमपी बोर्ड में 2023-25 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया ये, एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके 6 फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, ए प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2021 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन है ना बहुत पहले जो आते थे, थोड़ी बहुत प्रश्नावली कट गई है आपकी उसमें से, और अगर आपको नहीं देखने को मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है ना, या उसे आप छोड़ भी सकते हैं। असम जो आपके बुक में, जो आपकी लेटेस्ट बुक है उसमें जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से मिल रहे हैं वही करिएगा। असंभव घटना किसे कहते हैं? असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? अब कुछ क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं ये, तो इन सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इनकी आपको प्रैक्टिस करना है। और इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2019 में आ चुका है। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन जो है इसमें 4th वाला 2024 में आ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। और बाकी क्वेश्चन भी कब चाहे इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका 2023-2025 में आ चुका है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके बाद में ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह सफ़ेद है या नीला है, लाल है। इसके बाद में और क्वेश्चन देख लीजिए प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट। एक ये क्वेश्चन जो है ना, 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब हैं और एक 10वां वाला 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय पे हम लोग आ गए हैं, और अगर आगे चल के आप लोग मैथ साइंस लेने वाले हैं तो ये चैप्टर आपको बहुत काम आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आप लोगों ने साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट के मान भी याद किए होंगे, इनके फॉर्मूले भी याद किए होंगे, और कई लोगों बच्चों को याद भी होंगे, है ना। तो देख लीजिए इनके 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 अपॉन प्लस 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है। प्रैक्टिस के लिए आपको टेन 30 साइन 30 कॉट 30 के मान याद होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, 7, 8। बहुत ही, जिन बच्चों को ये चैप्टर समझ में आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है ये, इस पर मेरे बहुत सारे वीडियो बनेंगे आगे चल के, मैं आपको बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा की वैल्यू 11 पर है, रूट के अंदर 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा का मान क्या होगा। 12 पर है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू क्या होगी। sec a + tan a 1 - sin a इक्वल है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रूट के अंदर 1 - cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। और ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा, इनके मान भी आपको याद करने हैं। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट ये। और स्तंभ अ जो सही जोड़ी में है, स्तंभ ब से उसका मिलान करना है। स्तंभ 2 में स्तंभ अ और स्तंभ ब, इसमें एक साइड से दूसरी साइड में देख लीजिए कौन कौन से मान होंगे आपके, है ना। अभी मैं आपको इसके आंसर से बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि फिर आप की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी अगर मैंने बता दिया आपको तो। लेकिन कोई बात नहीं, आंसर वाली वीडियो आएगी, आप उसको देख लीजिएगा, वरना आप खुद भी पहले प्रैक्टिस करें। ये हरदम है ना, एक प्रैक्टिस वीडियो भी होगी, इसमें आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर नंबर 3 पे है स्तंभ अ स्तंभ ब, यहाँ पे भी आपको बताना है वैल्यूज़ कौन सा किससे मैच होगा। फिर नंबर 4 पे देखिए, नंबर 4 नंबर की जोड़ी दी हुई है ना, मैच द कॉलम। इसके 5 पॉइंट हैं, इधर वाले 5 पॉइंट से मिला के देखना है आपका। फिर नंबर 5 पे स्तंभ अ को स्तंभ ब से देखना है मिला के, है ना, कौन सा किससे मैच होगा। फिर इसमें तो 6 से जुड़े, और इस पार्ट से जोड़ी जरूर आती है ना स्टूडेंट, ध्यान रखना फाइनल पेपर में। अब इसमें भी 5 पॉइंट दिए हुए हैं, 5 फॉर्मूले किससे मैच होंगे ये वाले, है ना। चलिए अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक शब्द या वाक्य में हमने नहीं देखे थे, वो भी देख लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान लिखिए, 1 + cos स्क्वायर थीटा का मान लिखिए, cos 90 डिग्री का मान लिखिए,
टेन 30 डिग्री का मान लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान लिखिए। सत्तर भी देख लीजिए स्टूडेंट इसके, टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है, टेन ए टेन और ए का गुणनफल होता है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 15 कॉट ए इक्वल 8 हो तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 7 पर है, यदि 30 डिग्री हो तो 2 कॉस 2 थीटा का मान ज्ञात क्या होगा। इसके बाद नंबर 8 पर प्रश्न दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। नंबर 9 पर है, यदि सेक थीटा इक्वल 13/12 हो तो साइन ए का मान क्या होगा। फिर नंबर 10 पे है, यदि टेन ए इक्वल 3/4 हो तो साइन ए का मान क्या होगा। ये जो था स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत, ये वाला 10 नंबर का। फिर है प्रश्न नंबर 11 में, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि ए इक्वल 1/√3 हो तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद में 12 नंबर पे है, टेन ए प्लस बी इक्वल √3 और टेन ए माइनस बी इक्वल 1/√3, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। मान निकालिए, यदि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। फिर है 14 पे, यदि ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी IMP। सिद्ध कीजिए रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस टेन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट बहुत, यदि कॉस ए इक्वल 3/5 हो तो साइन ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस ए इक्वल 3/5 हो तो साइन ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिन पर मैंने वेरी वेरी IMP बोला है वो तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो आते ही रहते हैं। नंबर 20 पे, कॉट ए इक्वल 3/4 हो तो ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। नंबर 21, यदि 2 साइन थीटा इक्वल √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बाकी ये स्टूडेंट आपके बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। इसमें हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 2021 और 24 में आ चुका है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है, जिस पे मैंने जो आ चुके हैं और जिसको मैंने बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उनके आने की संभावना भी बहुत सारी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2021 और 23 में आ चुका है। इसके बाद में आप एक क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर आपका 11 और क्वेश्चन नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। अब आ गए हैं हम अध्याय 9 त्रिकोणमिति के। अब देखते हैं स्टूडेंट्स अध्याय 9 त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग। सही विकल्प वाले क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट, पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में तीसरा वाला भी आप कर लीजिएगा याद पूरा, फोर्थ वाला भी। ये जो है ना फिफ्थ वाला, ये वेरी वेरी IMP ऑब्जेक्टिव है ये वाला। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े स्तंभ की छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 वाला भी आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 8 भी का भी आपको आंसर लगाना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्टूडेंट इसमें देख लीजिएगा आप, इन पांचों में से जो तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और बाकी भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो उनके लिए है जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, बाकी सब तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक फिफ्थ वाला भी कर लीजिएगा, है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है बहुत। इसके बाद स्टूडेंट लिखिएगा एक शब्द में वाक्य में उत्तर, उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए। 2023 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। अवनमन कोण भी इसका इंपॉर्टेंट है। दृष्टि रेखा भी इंपॉर्टेंट है, इसका नंबर 5 वाला इंपॉर्टेंट है, और फोर्थ वाला भी, और नंबर पहला वाला भी। सदा सत्य लिखिए, इनको देख लीजिए स्टूडेंट, सत्य सत्य लिखिए स्टूडेंट, देखिए इसमें, इनको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आप। इसके बाद में क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु मीनार से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2021 में आ चुका है। जिन पे सन लगा हुआ है उनको तो छोड़ना ही नहीं है स्टूडेंट, बिल्कुल भी, है ना। अब देखते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी 2020 में आ चुका है, इसको भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 भी स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत स्टूडेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 2025 में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 2023 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आता है बहुत पेपर में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप। मॉड्यूल में ज़्यादातर 80% क्वेश्चन पूरे इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। और नंबर 13 2024 में एक क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। क्वेश्चन नंबर 14 2025 में अभी अभी आया है ये स्टूडेंट, तो इसको भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 2024 में स्टूडेंट ये आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब गृह कार्य में देखते हैं, ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके। पहला वाला क्वेश्चन 2020 में आ चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है। 2021 भी सन लगा हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को आप देख लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हाँ, पेपर के बाद में भी आप इस वीडियो को खोल के आराम से सवाल देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अध्याय 6 त्रिभुज। अध्याय 6 त्रिभुज, सही विकल्प चुनिए। तो पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में आ चुका है। फिर देख लीजिए दूसरा वाला ऑब्जेक्टिव, एक तीसरा वाला और एक चौथा, चौथा वाला भी इम्पॉर्टेंट है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें 4 में तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आ चुका है, हालांकि पहला और दूसरा भी इम्पॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए और 6 को। अब देखते हैं सत्य 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 के आपके इसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो इनको भी याद कर लीजिएगा आप, देख लीजिएगा इनके आंसर। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, तो ये भी आपके 2 ऊपर दिए हुए हैं, एक आपका 5वां। अब देखते हैं हम क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपका 5वां वाला। क्वेश्चन नंबर 6 की प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसका आंसर निकालना। क्वेश्चन नंबर 8 भी स्टूडेंट कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर गृह कार्य में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसकी वैल्यू निकालना एडी की। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा स्टूडेंट। इसके बाद आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, इनको भी देख। अब हम आते हैं अध्याय 10 व्रत पे। अध्याय 10 व्रत के क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 आपको ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और भी देखते हैं नीचे और भी हैं क्या। इसमें दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 5वां वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 6वां वाला भी इंपॉर्टेंट है और 7वां वाला भी। फिर स्टूडेंट आपका 8वां वाला भी इंपॉर्टेंट है। फिर स्टूडेंट आपका 9वां वाला इंपॉर्टेंट है ना। अब रिक्त स्थान में देख लेते हैं, जो कि है ना दूसरा वाला 2024 में आ चुका है ना। और 5वां वाला इंपॉर्टेंट है, 6वां वाला भी इंपॉर्टेंट है और एक पहला भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं सही जोड़ी में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। सही जोड़ी में स्टूडेंट पाँचों की पाँचों इंपॉर्टेंट है बहुत, है ना। इनके आंसर्स आप लगा के देख लीजिएगा, और एक शब्द या वाक्य में उत्तर भी देख लीजिएगा स्टूडेंट, है ना। 2 हैं, 2 ही आपके इंपॉर्टेंट है, 7 आपके दोनों इंपॉर्टेंट हैं, 7 हैं पूरे, 7 ही इंपॉर्टेंट है आपके पूरे। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इनकी। क्वेश्चन नंबर 6 2024 में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 ये है प्रमेय आपकी, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे होंगे, 10 भी आपकी काफ़ी अच्छी वाली है, ये प्रमेय है ये। क्वेश्चन नंबर 11 भी आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। अब ये क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं प्रैक्टिस में, जिसमें कि तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और दूसरा वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब देखते हैं अध्याय 11 वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल। तो दूसरा वाला तो 2024 में आ चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको पहले को भी नहीं छोड़ना है। नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, 2024 में आ चुका है, लेटेस्ट। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये दोनों आप भर लेना। सत्य भी इसमें 2 ही हैं, बहुत कम है ना। इसमें दूसरा वाला और पहला वाला भी इंपॉर्टेंट है, और चौथे में एक शब्द या वाक्य में उत्तर, ये तो आपका 2024 में आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर आपका देख लेते हैं 5वें नंबर पर सवाल दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 60 डिग्री है, निकाल लेना ऐसे। फिर है इसमें एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, परिधि 22 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट वाला 7वां वाला। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा पर केंद्र 120 डिग्री है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर नंबर 9 पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, है ना, घोड़े वाला, ये 2024 में आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर गृह कार्य में आपके कुछ दिए हुए हैं क्वेश्चन, और ये छतरी वाला जो है ना 8 ताने, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आता है पेपर में। अब अध्याय नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें आपके सही विकल्प देख लीजिए, है ना। इसके बाद में रिक्त स्थान देख लीजिए, ये 3 आपके रिक्त स्थान दिए हुए हैं। तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है इसमें आपका, और दूसरा भी इंपॉर्टेंट है। सही जोड़ी है, ये भी पूरी इंपॉर्टेंट है। एक शब्द या वाक्य में देख लेते हैं, ये फॉर्मूले आपको लिखने के लिए आते हैं, ये पूरे की पूरी एक शब्द वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए, घनाभ के आयतन का सूत्र, गोले के आयतन का सूत्र, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र, ये पूरे सूत्र आपको याद करने हैं स्टूडेंट, आपने याद भी किए होंगे, है ना। स्टूडेंट वैसे तो अगर आपके चैप्टर कुछ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी ये वीडियो है ना, वो आपको फाइनल तक के एग्जाम के लिए बन रही है पूरी, मतलब रामबाण, है ना। इसके बाद में सत देख लीजिए, पूरे सत दिखे हुए हैं ये 5। तीसरा इंपॉर्टेंट है, चौथा इंपॉर्टेंट है, पांचवा इंपॉर्टेंट है, छठवा इंपॉर्टेंट है। फिर छठवे में है ना, छठवा वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, प्रैक्टिस करिएगा खूब। फिर सातवां वाला देख लेना आप, है ना। इसके बाद में आठवां वाला क्वेश्चन देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना इसकी। एक ठोस गोले एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेना आप, 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11, इसकी प्रैक्टिस कर लेना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 गृह कार्य आपका दिया हुआ है, गृह कार्य में क्वेश्चन है, पहला वाला इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, दूसरा वाला तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है, चौथा वाला भी कर लीजिएगा स्टूडेंट, और एक गुलाब जामुन वाला, ये आप देख रहे होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, इसी के साथ में ये पूरी होती है आपकी टिप्पणियाँ दी हुई हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी स्टूडेंट और आपके काम की है तो इस वीडियो को बहुत शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी के साथ में बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी मैथ की वीडियोस आपकी आएगी आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी, और आपके फाइनल एग्जाम तक काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, पेपर मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।